नमस्कार दोस्तों, दिशा स्टडी प्रो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो है झारखंड के जनजाति। तो हम लोग आज झारखंड के जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसकी जनजाति की संख्या कितनी है, कौन कौन सी जनजाति हैं, वो किस किस राज्य में हैं एवं हमारे झारखंड में कितने निवास करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों जनजाति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से जितनी भी जनजाति हैं सबका हम आज एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के बताएंगे। तो दोस्तों चलिए, हमारे चैनल में अगर आप लोग कोई नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों देखिए, आज का क्लास का हम लोग का टॉपिक है झारखंड जनजातीय परिचय। तो आज हम लोग जनजाति के बारे में इसका परिचय विस्तार से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, झारखंड में कुल जनजाति हैं 32, जो कि हमारे झारखंड के विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिलों में निवास करती है। तो उसमें से देखिए कौन कौन से हैं। तो वो हैं असुर, बैगा, बंजारा, बथुड़ी, बेदिया, बिंझिया, बिरहोर, बिजरिया, चेरो, चीक-बड़ाई, गोंड, गोड़ाइत, हो, करमाली, खड़िया, खोंड, किसान, कोरा, कोरवा, लोहरा, महली, मालपहाड़िया, मुंडा, उरांव, परहिया, संथाल, सरैया पहाड़िया, सबर, भूमिज, खरवार, कवर और कोल। तो ये झारखंड में कुल हमारे 32 जनजाति झारखंड राज्य में निवास करते हैं। अब देखिए दोस्तों, झारखंड में कुल आदिम जनजातियां जो कि 8 हैं। ये जो 32 जनजाति हैं उसी में से आदिम जनजाति जो बहुत पुराने समय से हमारे झारखंड में निवास करती हैं तो वो आदिम जनजाति में कहलाते हैं। तो वैसे जनजाति झारखंड में 8 हैं जो कि ऐसे हैं जो बहुत पहले से निवास करते हैं। तो वो हैं देखिए बिरहोर, कोरवा, असुर, परहरिया, बिजरिया, सोरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया और सबर। तो ये 8 जनजाति हैं जो कि झारखंड में बहुत पहले से निवास करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अनुसूचित जनजाति की संख्या ये झारखंड में कितनी है। तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या है 86,45,042। तो इतनी है हमारे झारखंड में आदिवासियों की संख्या। ये है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 में जब जनगणना हुआ था उसके अनुसार ये 86,45,042 हैं। अब देखिए कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो झारखंड में जितनी जनसंख्याएं हैं उसमें से कुल 26.2% आदिवासी हैं जो जनजाति में आते हैं। अब देखिए दोस्तों, आदिम जनजातियों की कुल संख्या। तो आदिम जनजातियों की कुल संख्या है 1,92,425। ये भी वही 2011 जनगणना के अनुसार ही है। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ जो 8 जो आदिम जनजाति हैं उसकी संख्या बहुत कम है। अब देखते हैं कुल जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत। तो ये है देखिए 0.72%। इसका मतलब है कि जो जनजाति आदिम जनजाति है वो झारखंड में 1% भी नहीं है, जो बहुत कम है। तो इस तरह से जो 8 ऐसे जनजाति हैं जो कि हमारे झारखंड में आदिम जनजाति में गिने जाते हैं जिसका प्रतिशत 0.72% है। अब देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। तो हमारे यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है संथाली, जो संथाल परगना में निवास करता है, जो संथाल जनजाति है, जो कि अधिकतर हमारे झारखंड में अगर देखें तो संथाल परगना क्षेत्र जैसे दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, देवघर, ये संथाल परगना में आता है, जहाँ पर संथाली बहुत ज़्यादा है, संथाल जनजाति बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला। तो सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है रांची, जो जनसंख्या के आधार पर। तो झारखंड के रांची जिले में जितनी जनसंख्याएं हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची जिला में है, सर्वाधिक जनजाति। अब देखिए न्यूनतम जनजाति वाला जिला। तो झारखंड में न्यूनतम जनजाति वाला जिला है कोडरमा, जो जनसंख्या के आधार पर, यानी कि उसकी जनसंख्या कोडरमा में बहुत कम है।
अब देखिए दोस्तों, हम लोग प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो सर्वाधिक जनजाति वाला जिला तो ये है खूंटी, जो कि खूंटी जिले में जो आदिवासी की संख्या वो बहुत ज़्यादा है, जो कि प्रतिशत के आधार पर, मतलब कि वहाँ पर जनरल और जो और जाति हैं वहाँ पर बहुत कम मात्रा में है, वहाँ पर सबसे अधिक खूंटी जिला में आदिवासी लोग हैं। अब न्यूनतम जनजाति वाला जिला, तो न्यूनतम जनजाति वाला जिला में कोडरमा है, जो कि प्रतिशत के आधार पर कोडरमा में जनजातियों की संख्या बहुत कम है। अब देखिए दोस्तों, सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा तो ये है संथाली। तो ये तो स्वाभाविक है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी तो उसका भाषा भी, बोली जाने वाले भाषा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब संथाल का जनसंख्या झारखंड में ज़्यादा है तो लोग भी ज़्यादा हैं, तो उसी के आधार पर उसकी भाषा को बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए संथाली भाषा को झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब देखिए दोस्तों, जनजातीय समाज में लिंगानुपात, जो लिंगानुपात होता है कि वो एक इक्वल देखा जाता है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। तो ये है आपका जनजातीय समाज में, तो ये 987 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष। इसका अर्थ है कि जो 1000 पुरुष जहाँ पर हैं वहाँ पर 1000 महिला नहीं है, 987 महिलाएं हैं। इसका मतलब है कि इक्वल करने के लिए 12 महिलाएं कम हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जनजातीय समाज में साक्षरता दर, जो साक्षरता होता है वो साक्षरता दर जनजातीय समाज में 40.7% है, जो कि 50% से भी कम है, यानी कि बहुत कम जनसंख्या है जो कि साक्षर है यहाँ पर जनजातीय में। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, जनजातीय समाज में पुरुष साक्षरता दर तो ये है 54%, यानी कि जो यहाँ की जो जनजाति है उसमें से जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 54% है। अब देखते हैं दोस्तों, जनजातीय समाज में महिलाओं का साक्षरता दर तो ये है दोस्तों, देखिए 27.2%। इसका अर्थ है कि जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं उसमें से जो महिला का साक्षरता दर है वो बहुत ही कम है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ की सरकार भी इस साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे आवासीय विद्यालय खोल रहे हैं जिसमें लड़कियों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब देखते हैं दोस्तों, जनजातीय जनसंख्या में झारखंड का भारत में स्थान तो ये है, देखिए 4था स्थान। तो जो पूरे भारत में जितनी भी जनजातियां हैं उसमें से जो झारखंड का स्थान है वो 4था है। इसका अर्थ है कि जो 28 राज्य हैं एवं इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी मिलाकर अगर हम देखें तो झारखंड का जो स्थान है वो जनजातियों का जो संख्या है वो झारखंड में 4था स्थान में आता है। अब देखिए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़ी जनजाति, तो झारखंड की जो 4 बड़ी जनजाति है जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो वो है, एक नंबर में देखिए संथाल, फिर मुंडा, फिर उरांव, फिर हो। तो ये 4 जनजाति जो है वो झारखंड में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बाकी जो हमने बताया कि जो 32 टोटल जो जनजाति झारखंड में निवास करती है उसमें से सबसे ज़्यादा संख्या इन 4 जनजाति का है। अब देखिए दोस्तों, प्रमुख जनजातीय त्यौहार, तो झारखंड का जो प्रमुख जनजातीय त्यौहार है वो सरहुल है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो यहाँ के आदिवासी लोग जो मनाते हैं, जो प्राकृतिक का पूजा करते हैं, जो सखुआ का फूल, सखुआ का पेड़ का पूजा करते हैं, जो कि एक प्राकृतिक पूजा है। जो यहाँ के जनजातीय लोग अधिकतर सभी प्राकृतिक पूजक हैं और प्राकृतिक का ही पूजा करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे मशहूर लोक नृत्य, तो झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है छऊ नृत्य। जनजातीय समाज के प्रमुख देवता, तो दोस्तों जनजातीय समाज के प्रमुख देवता हैं सिंह बोंगा, जो कि एक प्राकृतिक देवता है, जिसमें हम लोग के यहाँ के जो जनजाति लोग हैं वो पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत की पूजा करते हैं। जो सिंह बोंगा उसका देवता प्रमुख देवता होता है। तो यही झारखंड का सबसे जनजाति लोगों का जो प्रमुख देवता है वो है सिंह बोंगा। अब देखिए दोस्तों, सर्वाधिक कठोर जनजातीय दंड, देखिए दंड तो सब जगह प्रावधान है, लेकिन जो जनजातीय समुदाय में
जो दंड दिया जाता है वो है बिटलाहा, जो कि सबसे कठोर दंड में माना जाता है। बाकी और बहुत सारे दंड हैं, उसमें से सबसे कठोर दंड में बिटलाहा को माना जाता है। अब देखिए छोटा नागपुर की प्राचीनतम जनजाति, तो छोटा नागपुर प्रमंडल है, तो इसमें से जो सबसे प्राचीनतम जो जनजाति है उसमें से देखिए खड़िया, बिरहोर और असुर, ये 3 जनजाति जो है जो झारखंड के छोटा नागपुर में बहुत पहले से निवास करती है। अब देखते हैं संथाल में गोत्र की संख्या। तो संथाल में देखिए गोत्र की संख्या 12 है। जैसे गोत्र जो होता है, एक कोई भी जाति होती है तो उस जाति में अलग अलग गोत्र में बंटवारा किया जाता है, ताकि उसके समाज को जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए। क्योंकि जो गोत्र होता है अधिकतर वो उसको देखा जाता है शादी ब्याह के समय, क्योंकि जब शादी ब्याह होता है तो एक ही जाति में अगर एक गोत्र हो जाता है तो उसमें शादी ब्याह नहीं होता है, तो उसके लिए अलग अलग गोत्र की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से सभी जाति में गोत्र होते हैं, लेकिन संथाल में गोत्र की संख्या कुल कितना है, तो वो है 12। अब देखते हैं दोस्तों क्रय विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो क्रय विवाह का अर्थ होता है कि क्रय का अर्थ तो सब समझते हैं कि खरीदना। तो विवाह में होता है कि लड़का पक्ष जब लड़की पक्ष को यानी कि दुल्हन पक्ष को जब शादी का प्रस्ताव रखता है तो उसको शादी से पहले उसको खरीदना पड़ता है, उसके लिए उसको कुछ मूल्य अदा करना पड़ता है, उसी को क्रय विवाह कहते हैं। तो देखिए दोस्तों झारखंड के जो जनजाति है उसमें से संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया और बिरहोर, ये जो 6 जनजाति है जिसमें क्रय विवाह चलता है, जिसमें वर पक्ष वाले वधू पक्ष वाले को कुछ मूल्य अदा करते हैं उस वधू के एवज में। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को हमारा आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इसमें से कोई कन्फ्यूजन हो तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे अगर इस चैनल में कोई नए दोस्त जुड़े हैं तो कृपया अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी को हमारा कोई भी वीडियो छूटे नहीं। धन्यवाद।